जय हिंद। चंद्रकांता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था युग्मक कोण के बारे में और आज हम बात करेंगे समानांतर रेखाएं क्या होती है और इनके अंतर्गत संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, एक ही ओर के अंतः कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इस कारण मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैसी दो सरल रेखाएं जिसके बीच की लंबवत दूरी हर एक स्थान पे बराबर हो और उन दोनों सरल रेखाओं को आगे और पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी न काटे, उसे समानांतर रेखाएं या पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे मेरे साथ इस बोर्ड पे ध्यान देंगे। परिभाषा के अनुसार वैसे दो सरल रेखाएं जिसके बीच की लंबवत दूरी मतलब समकोण 90 डिग्री। जैसे यहाँ देखेंगे बीच की लंबवत दूरी यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बीच की लंबवत दूरी यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। बीच की लंबवत दूरी 90 डिग्री यहाँ बनेगा और 90 डिग्री यहाँ बनेगा। और परिभाषा अनुसार बीच की लंबवत दूरी हर एक स्थान पे बराबर और इन दोनों रेखाओं को आगे अथवा पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी ना मिले, उसे समानांतर रेखा कहते हैं। जैसे उदाहरण में रेल की ट्रैक, बड़े बड़े बिजली के खंभे, दो चक्का के पहिया द्वारा बना हुआ लकीर, यह समानांतर रेखा का परफेक्ट उदाहरण है। अतः आप सभी समझ गए होंगे कि समानांतर रेखा क्या होती है और किसे कहते हैं। समानांतर रेखा को इस प्रकार सूचित करते हैं, अर्थात L समानांतर M। अब बात करते हैं तिर्यक रेखा की। पिछली वीडियो में हमने बता चुके हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। जब एक समानांतर रेखा को कोई तीसरे तिर्यक रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ये दो समानांतर रेखा L और M और इसे तीसरे रेखा आके काट दिया, इसे ही तिर्यक रेखा कहते हैं। और इसे काटने के बाद इन समानांतर रेखाओं के बीच जो आपसी संबंध होते हैं उसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब यह तिर्यक रेखा काटती है समानांतर रेखा को तो यह 8 कोणों में बढ़ जाती है। चलिए इन 8 कोणों का नामांकन कर देते हैं और इन 8 कोणों के अंतर्गत 4 शब्द निकल कर आते हैं। पहला शब्द है संगत कोण, दूसरा है एकांतर कोण, तीसरा है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण और चौथा है एक ही ओर के अंतः कोण। चलिए इन सभी चारों शब्दों को इन चित्रों के माध्यम से समझते हैं। पहला है संगत कोण। समानांतर रेखा के एक ही तरफ के एक ही आकार के जैसा कोण को संगत कोण कहते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे समानांतर रेखा के एक ही ओर एक ही आकार के जैसे कोण 1 और कोण 5 संगत कोण के उदाहरण है और इसमें 4 संगत कोण होते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे सिर्फ तिर्यक रेखा के इस तरफ देखेंगे कोण 2 और कोण 6 संगत कोण के उदाहरण है और कोण 3 और कोण 7 यह संगत कोण के उदाहरण है। चलिए इसे हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखेंगे कोण 1 और कोण 5, कोण 4 कोण 8, कोण 2 और कोण 6, कोण 3 और कोण 7 यह संगत कोण के उदाहरण होते हैं। चूँकि सबसे पहले आप यह जान लें कि समानांतर रेखा में संगत कोण एक दूसरे के बराबर होती है और इसे हम बाद में सिद्ध भी करेंगे और इसके आधार पर ही L और M दो समानांतर रेखाएं साबित होगा। अब बात करते हैं एकांतर कोण किसे कहते हैं। एकांतर कोण यानी इस समानांतर रेखा में एक कोण के अंतर रखने वाला कोण को एकांतर कोण कहते हैं। जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इसमें एकांतर कोण कौन कौन है। कोण 1 और कोण 7 यानी एक के अंतर रखने वाला कोण को एकांतर कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कोण 2 और कोण 8 एकांतर कोण के उदाहरण है और यह कोण 1 कोण 7 कोण 2 कोण 8 यह बहिर एकांतर कोण है। बहिर मतलब बाहरी
यानी इसके बाहर ए और इसके बाहर ए, ये बहिर एकांतर कोण। और एक होता है अंत एकांतर कोण, जैसे कोण 4 और कोण 6, कोण 3 और कोण 5, यह अंत एकांतर कोण है। तो आप एकांतर कोण समझ गए। चलिए इसे हम लिख के दिखाते हैं। बहिर एकांतर कोण के अंदर देखेंगे कोण 1 और कोण 7, इस चित्र में देखेंगे कोण 1 और कोण 7 बराबर होती है। अर्थात समांतर रेखा साबित करने के लिए एकांतर कोण बराबर होना अति आवश्यक है। इसे नेक्स्ट पार्ट में हम सिद्ध भी करेंगे। अतः समांतर रेखा होने के लिए एकांतर कोण बराबर होना जरूरी है। अतः यहाँ पे ध्यान देखेंगे एकांतर बहिर्कोण में कोण 1 कोण 7, कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8 बराबर होती है। यानी एकांतर कोण बराबर होती है, संगत कोण बराबर होती है। एकांतर अंत कोण के अंतर्गत कोण 4 और कोण 6, कोण 3 कोण 5, यहाँ देखेंगे कोण 4 कोण 6, कोण 3 और कोण 5 एक दूसरे के बराबर होती है। अतः एकांतर कोण समानांतर रेखा साबित करने के लिए जरूरी है। अतः एकांतर कोण बराबर होती है। अब चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण के बारे में। सम्मुख कोण बराबर होती है और यह भी 4 प्रकार की होती है। जैसे यहाँ देखेंगे कोण 1 और कोण 3, ये सम्मुख कोण है, यानी इसका मुख इधर है और इसका मुख इधर हो। सम्मुख कोण यानी 2 मुंह एक जैसा हो, यानी 2 मुंह एक दूसरे के उल्टा हो। कोण 1 और कोण 3 सम्मुख कोण का उदाहरण है। कोण 2 कोण 4 सम्मुख कोण का उदाहरण है। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे कोण 5 और कोण 7, कोण 6 कोण 8 सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण के उदाहरण।